हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलखुश टेक्निकल क्लासेस में। और दोस्तों, आज मैं एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें से कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी जयन का एग्ज़ाम हो, अयन का एग्ज़ाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन श्योर आएंगे 100%। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और देखिए, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करेंगे हम। तो रजिस्टर में तो आर होता है, और इंडक्टर में क्या होता है, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, और कैपेसिटर में एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, जब हमने एसी अप्लाई की तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होगा। रजिस्टर में तो क्या होगा, दोनों फेज में होंगे तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। और इंडक्टर में क्या होगा, जो वोल्टेज है ना, करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। देखो, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। और कैपेसिटर में क्या होगा, जो करंट होगा ना, कैपेसिटर में करंट वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। तो इसमें तो क्या हुआ, इंडक्टर में तो क्या हुआ, वोल्टेज लीड करेगा करंट से, और कैपेसिटर में करंट लीड करेगा वोल्टेज से। अब इसके बाद हम एवरेज पावर कंजप्शन की बात कर लेते हैं। एवरेज पावर कंजप्शन देखो, इसमें क्या होगा, रजिस्टर में एवरेज पावर कंजप्शन VRMS IRMS। देखो यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं, वोल्टेज और करंट, इसका करंट का ग्राफ आ रहा है, और पावर का ग्राफ क्या है, ऊपर है, ओनली पॉजिटिव वाले में है। और इसका जो टाइम पीरियड है ना, हाफ है करंट और वोल्टेज के टाइम पीरियड का। तो पावर एवरेज क्या हो गई, VRMS IRMS, या फिर इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, VRMS IRMS को VM/IM/2। तो क्या हो गया, मैक्सिमम पावर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर की। देखो, इसमें जैसे पावर वाला ग्राफ आता है ना, पावर का, वो क्या आता है, पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में। इसकी एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए एवरेज पावर कंजप्शन इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती, इसलिए एवरेज पावर कंजप्शन क्या होगा, चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, दोनों में 0 होगा। तो इनमें क्या होता है, ओनली एनर्जी स्टोरेज होती है। और इंडक्टर में तो किसके रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। और कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। अब इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो, वोल्टेज एंड करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ, और पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2f। क्यों होती है, क्योंकि देखो आप ग्राफ देख सकते हो, पहले में क्या है, वोल्टेज करंट का जो भी आवर्तकाल है क्या है, 2t, मतलब 2 पाई है। और पावर का केवल पॉजिटिव में ग्राफ आ रहा है ऊपर, तो क्या हो गया, इसका पाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई पावर की। और इसमें भी देखो सेम है, इसमें भी जैसे 0 से पाई में पूरा इसका एक साइकिल हो गया पावर का। तो फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, 2f हो जाएगी। तो वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, f, और पावर की फ्रीक्वेंसी होगी 2f। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। देखो, इसमें क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी हो जाएगा इसमें। और इन दोनों में 90 डिग्री फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। वैन DC सप्लाई अप्लाई, अब देखो रजिस्टर में DC सप्लाई अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। और जब हम इसमें अप्लाई करेंगे इंडक्टर में, देखो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, VL = LdI/dt, मतलब करंट में सडनली कोई भी चेंजेस नहीं होने देगा। जब भी करंट में सडनली चेंजेस अपोज करता है, सडन चेंज इन करंट का। अब और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर अपोज द सडन चेंज इन वोल्टेज का। अब जैसे हमने DC सप्लाई अप्लाई की इंडक्टर के अक्रॉस, तो किसकी तरफ बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये। और कैपेसिटर के अक्रॉस DC सप्लाई अप्लाई की तो किसकी तरफ काम करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा ये। हम बात करते हैं एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की। एक्टिव पावर क्या होती है, P = VI cos फाई। और रिएक्टिव पावर क्या होती है, Q = VI sin फाई। तो देखो, रजिस्टर में ओनली केवल एक्टिव पावर होगी VI, और कैपेसिटर और इंडक्टर में एक्टिव पावर 0 होगी, ओनली रिएक्टिव पावर होगी। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स लाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।